हमने सुपर वुमेन्स पर बनी कई फिल्म देखी होंगी जिसमें उनकी अलग अलग शक्तियों को दर्शाया जाता है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी महिलाओं की बात करने जा रहे हैं जो असल जिंदगी की सुपर वुमेन्स हैं, जिनके पास सचमुच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सबको हैरान कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं नताशा डेमकिना की, जिसका दावा है कि वो अपनी आंखों से किसी भी शरीर के अंदर का सब कुछ देख सकती है। रूस की रहने वाली नताशा का जन्म 1987 में हुआ और जब वो 10 साल की थी तो उसे अचानक शरीरों के अंदर का दिखना शुरू हो गया। इसके बाद नताशा बाहर से देखकर ही लोगों की बीमारियों के बारे में बताने लगी। नताशा की इस सुपर पावर की बात बहुत जल्दी पूरे विश्व में फैल गई और कई देशों के विज्ञानियों ने इस पावर को परखना चाहा। यूके, यूएसए और जापान के विज्ञानियों ने नताशा पर 3 बार अलग अलग टेस्ट किए और उन टेस्टों के नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि नताशा के पास सचमुच शरीर के अंदर देखने की शक्ति है। नताशा अब भी रूस में ही रहती है और मरीजों को देखकर उनकी बीमारियों के बारे में बताती है, जिसके बदले में वो कुछ पैसे भी लेती है। हालांकि कुछ लोग नताशा को ढोंगी कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास मरीजों की लाइन लगी रहती है और उस पर विश्वास करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वेरोनिका सैदर की, जिनकी नज़र बाज से भी तेज है। 1951 में जर्मनी में जन्मी वेरोनिका 1.5 किलोमीटर दूर खड़े किसी भी व्यक्ति को आसानी से पहचान सकती हैं और इतनी ही दूर पड़ी किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी डिटेल को आसानी से देख सकती हैं, जबकि आम इंसान मुश्किल से 20 फीट दूर की चीज़ की कोई छोटी डिटेल देख सकता है। वेरोनिका की ये सुपर पावर तब सामने आई जब 1972 में उनके कॉलेज में आईसाइट टेस्ट चल रहा था और तब वेरोनिका की नज़र का कमाल देखकर सब दंग रह गए। सिर्फ किसी दूर की चीज़ को पहचानने या उसकी डिटेल पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि वेरोनिका पास की चीज़ को भी बहुत बारीकी से देख सकती थी। वेरोनिका ने एक बार एक पोस्टल स्टैंप के पीछे 10 पेज का ऐसे लिख दिया था और फिर उसे पढ़कर भी बताया। वेरोनिका की नज़र दूर देखने में किसी दूरबीन की तरह थी और पास देखने में किसी माइक्रोस्कोप की तरह काम करती थी। उनकी ये सुपर पावर सचमुच कमाल की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर मशहूर होने की बजाय एक डेंटिस्ट के तौर पर अपना कैरियर बनाया और उसे आगे बढ़ाया। 2013 में 62 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और तब भी उनकी नज़र किसी आम बुजुर्ग से कहीं ज़्यादा तेज थी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं लेस मिलने की, जो पार्किंसंस नाम के एक रोग को सूंघ कर पहचान सकती हैं। पार्किंसंस एक ऐसा रोग है जिसमें दिमाग का मांसपेशियों पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिस कारण मरीज के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो ज़्यादातर काम करने से असमर्थ हो जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ना ही इसका तब तक पता चलता है जब तक कि इसके लक्षण न प्रकट हो जाएं। लेकिन लेस अपनी सुपर पावर से इस बात का पता लक्षण प्रकट होने से बहुत पहले लगा सकती हैं। असल में लेस के पति भी पार्किंसन से पीड़ित थे और जिसके चलते उनकी मौत हुई थी। लेस के पति को 45 साल की उम्र में पार्किंसंस के लक्षण दिखने शुरू हुए थे, लेकिन लेस लगभग एक दहाके पहले से ही उनके शरीर की गंध में अंतर महसूस कर रही थी। तब तो उन्होंने इसको पार्किंसन से जोड़कर नहीं देखा, लेकिन बाद में जब वो पार्किंसन के कुछ और मरीजों से मिली तो उन्होंने उनमें भी वो गंध महसूस की। तब उन्होंने इस बारे में कुछ डॉक्टरों को बताया। लेस पेशे से खुद भी एक नर्स हैं और उसके बाद उनकी इस पावर को टेस्ट किया गया, जिसमें वो पूरी तरह से खरी उतरी। इसके बाद लेस ने कई मेडिकल यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर काम किया ताकि इस बीमारी को लक्षण आने से पहले पहचानने का कोई ढंग निकाला जा सके। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये डायलॉग बहुत मशहूर है, लेकिन अब जिस महिला की हम बात करने जा रहे हैं उसको भी दर्द नहीं होता, फिर चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। जो कैमरून नाम की इस महिला ने बचपन से ही कभी दर्द महसूस नहीं किया था, लेकिन लगभग 65 साल की उम्र में उनको अपनी सुपर पावर का अंदाज़ा तब हुआ जब उनकी एक मेजर मेडिकल सर्जरी होनी थी। जब उन्होंने इस सर्जरी के दौरान कोई दर्द महसूस नहीं किया और ना ही कोई पेन किलर ली तो इस बात से डॉक्टर दंग रह गए। इसके बाद डॉक्टरों ने खोज करके पता लगाया कि उनके डीएनए में अंतर के कारण उन हार्मोन्स का रिसाव ही नहीं होता
या फिर कम होता है, जिस कारण हम दर्द महसूस करते हैं। आमतौर पर एक माँ के लिए लेबर पेन्स बहुत पीड़ादायक होती हैं, लेकिन जो ने अपने दोनों बच्चों के जन्म के समय भी कोई दर्द महसूस नहीं किया। सुनने में ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन दर्द ना होना भी कई बार मुश्किल पैदा कर देता है। जो के अनुसार उनको किचन में अपने हाथ या बाजू के जलने का पता तब चलता है जब उन्हें इसके जलने की स्मेल आती है, और कई बार शरीर पर लगी चोट का भी उन्हें पता ही नहीं चलता। असल में दर्द शरीर की किसी अंदरूनी गड़बड़ी या बाहरी नुकसान को दर्शाने के लिए ही होता है। अब बात अगर दर्द की हो रही है तो इसके साथ ही बात हंसी की भी होनी चाहिए। जहां जो कैमरून दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं करती और खुश रहती हैं, तो वहां दूसरी तरफ सोबर स्यू नाम की एक लड़की भी थी जो कभी हंसी ही नहीं थी। आज से लगभग 100 साल पहले यूएसए के एक थिएटर में सोबर स्यू के नाम से मशहूर एक लड़की काफ़ी चर्चित थी, क्योंकि उसको हंसाने के लिए उस समय में $1000 का इनाम था। इस प्राइज़ को पाने के लिए उस वक्त के बड़े बड़े कॉमेडियंस ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हंसना तो दूर, सोबर ज़रा सा मुस्कुराई भी नहीं। इसके बाद कुछ लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि स्यू कभी हंस ही नहीं सकती, क्योंकि या तो वो गूंगी बहरी है और या फिर उसका चेहरा पैरालाइज्ड है। लेकिन जो भी कहें, इतिहास में सोबर स्यू का नाम कभी ना हंसने वाली लड़की के तौर पर जाना जाता है और जाना जाएगा। ये थी कुछ असली सुपर वुमेन्स की कहानी, जो अपनी असाधारण शक्तियों से सबको हैरान कर देती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।